हाय एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक रिफ्यूजी लॉ पर है। ये टॉपिक से रिलेटेड हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिफ्यूजी लॉ किसे कहते हैं, व्हाट आर द कन्वेंशंस एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग देम। तो ये वीडियो फॉर ह्यूमन राइट्स, आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। रिफ्यूजी लॉ एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो डील करता है विद द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज। Refugee may be in the shape of international problems where person persecuted to take shelter in foreign state in one lot or different lots. ये प्रॉब्लम विद इन अ कंट्री भी होती है, हो सकती है, जैसे कि हम जानते हैं रिगार्डिंग कश्मीरी पंडित्स as Kashmir being persecuted have taken shelter at Delhi and other areas of India. For instances, Chakmas who were displaced by कैप्टाई हाइडल पावर प्रोजेक्ट 1964 में जब हुआ था तो दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड दे मेनली टुक रिफ्यूजी इन असम एंड त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने टू अवॉइड एथनिक बैलेंस ऑफ ट्राइबल्स in National Human Rights Commission State of Arunachal Pradesh in 1996, they suggested to protect the life and liberty of the Chakmas as India believes in rule of law and repel the eviction activities concerning them. Refugee से related जो main principles set out हुए वो 1951 Convention of Refugee and its 1967 Protocol में हुए, which set out general definition of a refugee और उसमें गारंटी किए गए बहुत सारे राइट्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड रीजनल रिफ्यूजी इंस्ट्रूमेंट एंड UNHCR एंड द कंक्लूजन ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये कुछ कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स हैं जो रिफ्यूजी पे हाउ टू डिस्क्राइब देम देयर पोजीशन निकाले गए। जो कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजी ऑफ 1951 है उसमें डिफाइन किया गया कि रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो आउटसाइड हिज और हर कंट्री होते हैं एंड दे आर अनेबल और अनविलिंग टू रिटर्न देयर ओइंग टू अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ race, religion, nationality, membership of a particular social group, and they are unwilling to avail of one's own country protection or to return their back. In 1967, it is refugee protocol में covering किया गया all about refugees. And India is not a signatory of the two documents. ना ही वो रिफ्यूजी कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल्स को साइन अप नहीं किया गया बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट ओनली इंडियंस, our constitution not talks only about the protection of Indians but foreigners regarding their life, liberty, equality and double jeopardy with an umbrella of rule of law as provided to constitutional mandate. UNHCR ने expanded किया डेफिनेशन को, रिफ्यूजी की डेफिनेशन को, दैट including person who flee from their country because their life, safety or freedom have been threatened by conflict. So in this way रिफ्यूजी की डेफिनेशन को और एक्सपेंड किया अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेटेड ऑन रिलीफ सप्लाईज सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन कैंप्स एक्सेट्रा, and its activities came to an end after 1947. International Refugee Organization 1947 में आई और ये till Feb 1957 में end हो गई थी because after and by this time it had resettled millions of people to their new homes and some 75,000 person to their native homes throughout the world. With the benefits, of course, refugee पे कुछ obligations भी होते हैं। अगर उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स अप्लाई हुए, साइन अप हुए, अग्रीड हुए हैं तो उनके पे कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं दैट दे हैव टू फॉलो द रूल्स। जिस कंट्री में वो रहेंगे, जिस कंट्री में उन्होंने शेल्टर लिया है, उस कंट्री के लॉज को वो फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे। द रिफ्यूजी शैल हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बाय नॉट इंडल्जिंग इन एनी एक्टिविटी व्हिच टेंड्स टू वायलेट द पीस, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द प्लेस ऑफ देयर प्रेजेंट रेजिडेंस। तो रिफ्यूजी की प्रोटेक्शन के लिए रिफ्यूजी लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ करा गया एंड विद दिस स्पिरिट कि रिफ्यूजी
जो हमारी या जो किसी भी कंट्री में जाके शेल्टर लेते हैं, उनके प्रोटेक्शन, उनकी लाइफ, लिबर्टी की और डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। Now the word come over here, asylum seeker. By this word you come to know what does it mean. Seeker मतलब जो आप है नहीं, रिफ्यूजी नहीं होते ये लोग। asylum seeker is not a refugee people. They seek to be a refugee. मतलब they are person जो sort of international protection लेते हैं and they claim for refugee status. हर asylum seeker refugee नहीं होता। So they seek for a refugee status either an individual or as a group. और ये अभी तक इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है और ना ही they have been determined. Now access to protection by refugees. क्या क्या प्रोटेक्शन रिफ्यूजीज के पास है? द राइट टू असाइलम। आर्टिकल 14(1) ऑफ द UDHR बोलता है कि एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज asylum from precautions. No refoulement mean. आर्टिकल 33(1) जो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का है, वो बोलता है नो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शॉल एक्सपेल और रिटर्न रिफॉलर। रिफॉलर मतलब रिटर्न नहीं कर सकते किसी भी रिफ्यूजी का इन एनी मैनर व्हाटसोएवर टू द फ्रंटियर्स ऑफ टेरिटरीज वेयर हिज लाइफ और फ्रीडम वुड बी थ्रेटन ऑन अकाउंट ऑफ हिज रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी। इट मीन्स कि आर्टिकल 33 जो रिफ्यूजी कन्वेंशन का है, वो बोलता है कोई भी रिफ्यूजी को या कोई भी ऐसा पर्सन है जो एज अ रिफ्यूजी कंसिडर्ड है, उसको आप वापस उसकी कंट्री में जब तक नहीं भेज सकते जब तक आपको ये श्योर ना हो या ये पता ना हो कि दे आर सेफ एट देयर ओन प्लेस। बैन ऑन क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। आर्टिकल 16 ऑफ द रिफ्यूजी कन्वेंशन प्रोक्लेम दैट नो स्टेट, किसी भी स्टेट का राइट नहीं है किसी को भी ट्रीटेड एनी पर्सन क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग treatment or cruel punishment. Ban on torture. Yeah, the convention against torture that aims to prevent torture towards any person. जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और फ्रीडम से रिफ्यूजी के हैं, असाइलम सीकर्स, वो ये हैं कि दे हैव एक्सेस टू जस्टिस, दे हैव द राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। उनका राइट टू वर्क करने का भी है, जब तक वो उस कंट्री में रहेंगे जहां भी उन्होंने शेल्टर किया है। दे हैव द राइट टू लिव लाइफ विद फुल ऑफ डिग्निटी, विद फुल ऑफ फ्रीडम। कुछ लॉज और कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, दे हैव टू फॉलो देम, बट दे कैन अटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ और लिविंग. They have the right to life, self-determination, peaceful assembly, and they have also the right of education. जो अदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रिफ्यूजी पे, जैसा आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया कि रिफ्यूजीज किसे कहते हैं. आर्टिकल 2 डिस्क्राइब द नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग their race, religion and other reasons, freedom of religion. Article 16 assess to courts. They can also assess to courts. अगर उनके साथ कुछ injustice हुआ है, unfair हुआ है, they can assess to courts. वो उनके जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं रिफ्यूजी कन्वेंशन में, उसके तहत वो उसको यूज करके अपना अप्लाई कर सकते हैं कोई भी केस किसी के अगेंस्ट इफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी गेटिंग इन डेंजर. They have the right to have an employment in that country where they took shelter. Housing का भी उनके पास right है. Public relief, labor legislation and social security also being granted to refugees. So international human right, humanitarian and refugee laws शेयर करते हैं कॉमन गोल कि कैसे हमें बचाना है, कैसे हमें रिलीव करना है, प्रोटेक्ट करना है, फ्रीडम देना है हर उस रिफ्यूजी को जिसने शेल्टर लिया है एक पर्टिकुलर कंट्री में. एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दीज लॉ बॉडीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड रिस्पेक्ट फॉर every individual rights. So this was all about the refugee law. This will definitely help you out in the preparation of your exam and to prepare for your notes. Thank you so much for watching this video.